सेशन बुलाया गया, उसमें कितनी सीरियसनेस थी, कितनी दफ़ा उस पर डिबेट हुई, नहीं होती। बहरहाल वो उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक, जिस तरह मैंने कहा कि जब तक ये चीज़ मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की तहलीज तक नहीं पहुंची। एक दूसरी चीज़ जनाब स्पीकर, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड थे कंपनी में, उसको अगवा किया गया कश्मीर में। जिनकी एक रूटीन बन गई है, लोगों को उठाते हैं फिर उनको उसके ऊपर उन पर तशद्दुद करते हैं। वो उस बेचारे पे भी तशद्दुद हो रहा है और उसके कबीले के लोग वहां पर गए हुए, उन्होंने वहां पर उनका कोई अता पता फिलहाल उसको ट्रेस नहीं किया गया। तो इस पे भी इसी प्लेटफॉर्म से अगर सिंध हुकूमत से गुजारिश की जाए कि वो उस पर एक रिपोर्ट जमा कराए कि क्या किया है उन्होंने अभी तक उस जो शख्स है उसके बाजियाबी की है। साथ ही साथ ये बुतानी साहब ने भी बात की, जनाब स्पीकर, वड बलूचिस्तान की जिला वड के हालात काफ़ी दिनों से खराब हैं और वहाँ पर एक सियासी शख्सियत, यहाँ पर हमारे आपके बड़े आप सबके बड़े मोहतरम जनाब अख्तर मेंगल साहब, उनको एक दानिस्ता तौर पर उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और वो दिन दहाड़े हो रहा है, बड़ा इन द ब्रॉड डे लाइट, बड़ा ओपनली सब कुछ हो रहा है कि वहाँ पर जो डेथ स्क्वाड है वो मतलब यार रियासत की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको रोक सके, या फिर कुछ और है, मतलब वो दरपर्दा उनके साथ मिली हुई है, उनको सपोर्ट कर रही है एक सियासी शख्सियत को खामोश करने के लिए। मेरे ख्याल में इससे इस तरह के मामलात से सियासी शख्सियत ना पहले खामोश हुई थी ना अब खामोश हुई है और ये मेरे ख्याल में इस तरीके से रुकने वाला नहीं। लेकिन बहरहाल फिर भी पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए कि इसमें अपना भरपूर वफाकी हुकूमत मुदाखलत करे, सूबाई हुकूमत भी मुदाखलत करे और इसकी रोकथाम हो। मैं एक चीज़ आखिर में जनाब स्पीकर ये कहूँगा कि आजकल जो कुछ हो रहा है, जो सियासी माहौल हम देख रहे हैं, ये पिछले 75 साल हम एक ही गर्दिश में घूम रहे हैं। एक सियासी हुकूमत आती है, दूसरे को मार पीटती है, फिर वो उसके बाद फिर उसके तरफ से बदला आता है। जनाब स्पीकर, आजकल जो कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ कि जो लोग जिस किस्म के भी मुकदमे में मुलव्वस है उनको कानून के मुताबिक उनके साथ ट्रीटमेंट होनी चाहिए, लेकिन कानून को फिर वेपनाइज भी नहीं करना चाहिए कि कभी चर्च का पर्चा काट दिया, कभी चोरी का पर्चा काट दिया। जो कुछ मुकदमात है वो बिल्कुल उसमें अदालत में उनको आप पेश करें, लेकिन ये नहीं है कि रातों रात आप उनको ऊपर चोरी का पर्चा काट कर किसी और दूर दराज जिले में। और साथ ही साथ जनाब स्पीकर, उनके जो अहले देखें ना, उनके जो रिश्तेदार हैं, और पिछले दिनों हमारे जनूबी वज़ीरिस्तान के MP है, उनके वालिद नसरुल्लाह वजीर साहब को, जो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, उनके PTI के साथ उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, उनको पेशावर में रात को उनको उठा लिया गया उनके घर से। उसको सिर्फ ये थी कि भाई उसका बेटा MPA था। साथ ही साथ इस तरह के और भी बहुत केसेस है जिनमें बच्चों को, भाइयों को इस तरीके से उठाया जाता है। अच्छा, ये खदशा भी है क्या है जनाब स्पीकर, इसका फिर ये रिपीटिशन होगी, ये फिर उस तरीके जब उनकी ये यहाँ पर तो अब 2.5 साल से ज्यादा हुकूमतें रुकने वाली नहीं है, ये तो अब ट्रेंड बन गया है, फिर वो होगी, उसके बाद फिर उसका रद्द-ए-अमल उसी तरीके से फिर यही होगा। तो जनाब स्पीकर, इसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। एक आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट जनाब स्पीकर, आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी की मीटिंग थी, उसमें एजेंडा आइटम था कि हरनाई में जो कोल माइनर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उनके ट्रक्स को जलाया जाता है, उनकी माइंस में बारूद फेंक के जाते हैं। और मजा का खेज बात यह है कि वहां पर एक उनका और FC के माबैन एक मुआहदा हुआ था, जिसको फिर सूबाई हुकूमत ने, फिर कैबिनेट ने, फिर होम डिपार्टमेंट ने, सब ने उसको रद्द किया था। मुआहदा ये हुआ था कि यहाँ जो कोल माइनर्स है वो पर टन FC को 230 रुपए देंगे। अच्छा, जब तक ये मुआहदा चल रहा था और उसके बदले वो सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी देना तो वो उसकी तनख्वाह लेते, उसके लिए इजाफी पैसे की क्या जरूरत है। जब तक वो मुआहदा चल रहा था ठीक थे, जब तक वो मुआहदा फिर खत्म हुआ। आज DG जो थे बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स, उसने कह दिया कि जब तक ये मुआहदा था हालात ठीक थे, जब वो मुआहदा खत्म हुआ तो उसके बाद फिर से हालात वहां पर खराब होना शुरू हो गए। तो जनाब स्पीकर, ये भी मुनासिब नहीं है कि जब रियासत पत्ता लेना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में बड़ा अफसोसनाक है। जी, अब ये है जी।